अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईवीएम मशीन और राहुल गांधी जो वोटों की चोरी से जो है हुकूमत बनी ऐसा कह रहे हैं और कई सबूतों को बताए हैं ताकि सारी भारत के अंदर ये बात हर शहरी तक पहुंचना चाहिए। इसमें सच्चाई यह है, ईवीएम मशीन से जो चोरी हो रही है आप बिलीव नहीं कर सकते। ये तो वोटर कार्ड का जो है एक तो छोटा एक सैंपल है। वोटर कार्ड में क्या करना है, क्या करता है बंदा, फिजिकल जाके वहां पर वोट डालता है, चाहे किसी का भी नाम का हो, चोरी से वोट डालता है। इसका मतलब यह है कि आपका वोट, किसी और का वोट पोलिंग बूथ को जाके फिजिकल वोट डालना है। ये राहुल गांधी ने बताया है। वामन मिश्रम क्या कह रहे हैं, बामसेप आरएसएस के बाद में भारत के अंदर अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो बामसेप है, उसके सदर वामन मिश्रम। वामन मिश्रम क्या बोल रहे हैं, ईवीएम में चोरी हो रही है, ईवीएम में एक सेटिंग है जो आप किसी को भी वोट डालो, किसी पार्टी को भी, ए को, बी को, सी को, किसी एक को आप चुन ले, वोट डाले, पर वो वोट किसी और जगह ट्रांसफर हो रहा ईवीएम मशीन से। इसका वामन मिश्रम के पास हजारों प्रूफ है। मसलन एक प्रोफेसर राणा बोल के है, वो कैंडिडेट एमएलए के लिए ठहरा है। ये वामन मिश्रम से एक बार 1 मिनट सुनिए, ये वीडियो पूरा सुनना जरूरी है ताकि हमको एहसास हो कि ये पॉलिटिशियन हमको किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। ये लगता होगा कि अगर ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है तो इसका क्या सबूत है। इसका सबूत ये है कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। वो चुनाव होने के दौरान प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को बूथ पर वोट डालने के लिए लेके गए, बीवी को लेकर गए और खुद गए। सब लोगों ने प्रोफेसर को वोट डाला। जब गिनती हुई, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। हो सकता है मैंने कभी जिंदगी में मेरे बीवी को झापड़ मारा, मगर मैं प्रोफेसर हूँ, इतना गधा नहीं हूँ कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। मैंने अपने आप को वोट डाला, मगर ईवीएम मशीन ने मुझे एक वोट भी नहीं निकाला। तो वहां से उसने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अधिकारियों से बूथ वाइज सारा का सारा डाटा लिखवा कर ले लो। उसने ऐसे ही किया, अधिकारी ने लिख कर दिया। जिस बूथ पर उसको 0 वोट निकला था वो भी बात अधिकारी ने उसे लिख कर दी। तो हमारे पास ईवीएम मशीन में वोट गायब होता है या वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर होता है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। काल्पनिक बातें ये नहीं कह रहा। इसलिए इस देश का जो ब्राह्मण है वो इस बात से डरा हुआ है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये जो स्लोगन हमारे द्वारा दिया जा रहा है, इससे वो लोग डरे हुए हैं।
उनको लगता है कि इनका वोट ज्यादा है तो राज भी इनका होना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, तो कानूनी बात है। साथियों, ऐसे कई सबूत वामन मिश्रम साहब के पास है। जब तक ईवीएम मशीन है, बीजेपी है। ईवीएम मशीन से मैनिपुलेट हो रहा है। ये वोटर कार्ड का एक बहाना है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं। हकीकत में सारे देश में ईवीएम से गड़बड़ी हो रही। ईवीएम के साथ में एक वीवीपैट लगाए। वीवीपैट कई को लगाए, 5,000 करोड़ खर्चा करके वीवीपैट लगाए। वीवीपैट में दिख रहा, खाली दिख रहा, मगर अब तक गिनती नहीं हुई है। लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर वीवीपैट में इससे पर्ची जो निकल रही, अगर उसको गिनती गिनी, मशीन में कितने वोट पड़े, वीवीपैट में कितने पड़े, जब तक कंपैरिजन नहीं हुआ, मिलान नहीं हुआ कि ईवीपैट ईवीएम मशीन का कोई रिजल्ट ही नहीं आता। अवाम को यह चाहिए कि जब ईवीपैट में जब पर्ची गिन रही है, उसका और मशीन जो बोल रहा है, दोनों का मिलाप करना है। जब तक मिलान नहीं हुआ, जब तक बीजेपी है। ये सारे पॉलिटिशियन हैं। ये सारे पॉलिटिशियनों को मालूम है कि ईवीएम में क्या घपला हो रहा है। वामन मिश्रम 10 साल से इसका एहतजाज कर रहे हैं। आवाम में कोई तब्दीली नहीं। दोस्तों, ये ईवीएम मशीन भारत का बहुत बड़ा शैतान है। इसका विरोध करना जरूरी है मेरे दोस्तों। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। जब तक पर्ची नहीं गिने, जब तक हमको भरोसा नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में कई सीटों का मैनिपुलेट करके इख्तिदार में बीजेपी आई, या हम ये मान के चलना है कि जितने भी बिल पास हुए पार्लियामेंट के अंदर, वो सारे के सारे गलत है। इससे अंदाजा हो रहा सारे के सारे चोरी से हुकूमत बनी, तो फिर चोरी से बिला पास हुए। तो ये सारे बिला जो है, इसको रिवोक कर देना चाहिए इमीडिएटली। ये सारा इलेक्शन को बर्खास्त कर देके दोबारा फ्री फेयर तरीके से इलेक्शन कराना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर। इसके लिए अवाम का पर जो भी खर्चा पड़ता है, कोई परवाह की बात नहीं है। दोबारा इलेक्शन होना जरूरी है। तेलंगाना में 8 बीजेपी को सीट आए, उसके बारे में भी तहकीकात होना है। चंद्राबाबू नायडू के पास जो इलेक्शन हुआ है, उसकी भी तहकीकात अगर करेंगे आप, तो वहां भी पूरा कच्चा चिट्टा बाहर निकलता। जब तक के वीवीपैट का पर्चे नहीं गिने, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगता है। मशीन क्या बोलती, ईवीएम मशीन, फलाने आदमी कितने वोट पड़े, फलाने आदमी कितने पड़े, टोटल इतने। जब पर्ची खोलेंगे तो पूरी राज निकलेगा। तो मेरे दोस्तों, बोलने का यह मतलब है, चोरी से हुकूमत बनी है। जितने भी बिल निकले हैं 2011 से, बीजेपी जितने भी पार्लियामेंट में बिल निकाली है, वो सब चोर का बिल। लिहाजा रिवोक कर देना, अनवैलिड कर देना सारे बिल। मैं देश की सारी जनता से कह रहा हूं, 2011 से जितने भी बिल पार्लियामेंट में पास हुए, वो सब अनवैलिड है। जब तहकीकात करेंगे दे इन चीजों पे, तो हम सबको मालूम होगा। भामसेप यही कह रही है कि सारे के सारे फैसले गलत है। जब तक ईवीएम मशीन इस शैतान जिस देश में है, बहुजनों की हुकूमत नहीं बन सकती है।
बीजेपी के पास 30 से 31 वोट परसेंटेज है, बाकी के 70% वाला हुकूमत बनाता या 31 वाला हुकूमत बनाता, ये अजीब बात है मेरे दोस्तों। इस पे आप लोग गौर करना है। 30% ये बहुजन समाज बोले तो मुस्लिम, बीसी, एससी, एसटी, ये सारे के सारे बहुजन समाज में आते हैं। इसी वजह से हमारी हुकूमत नहीं आ रही, बहुजनों की ईवीएम में मैनिपुलेट हो रहा है। जब तक ईवीएम मशीन इस देश से बर्खास्त न होगा तब तक बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएंगी। ये वीडियो अच्छा दिखा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।